श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। संस्कृत श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। 6। युधामन्युश्च विक्रांत अत्यंत पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजाश्च वीर्यवान बहुत ही शक्तिशाली उत्तमौजा, सौभद्रो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य सुतसोम श्रुतकर्मा शतानीक और श्रुतसेन, सर्व एव महारथा ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के उन योद्धाओं के नाम बता रहा है जो युद्ध का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वह योद्धा जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। ये दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। इनका मुख्य कार्य अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करना था। सोचिए, जो अर्जुन की रक्षा कर रहे थे वे स्वयं कितने वीर होंगे। दुर्योधन इन योद्धाओं को देखकर भयभीत था। यही कारण है कि वह बार बार उनके नाम ले रहा था। सीख, जब सत्य और धर्म का पक्ष मजबूत हो तो शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो वह डगमगा जाता है। गीता ज्ञान पांडव सेना के अजेय महारथी अध्याय 1 श्लोक 6। श्लोक का गहरा संदर्भ। प्रसंग। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना की शक्ति गिना रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुर्योधन डरा हुआ है। जब हम किसी से डरते हैं तो हम उसकी ताकत को बार बार दोहराते हैं। महारथी की परिभाषा। प्राचीन युद्ध कला में महारथी उसे कहा जाता था जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता हो। इस श्लोक में दुर्योधन जिन नामों को ले रहा है वे सभी इसी श्रेणी के थे। युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रक्षक। पहचान। ये दोनों पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। विशेष जिम्मेदारी। युद्ध में इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करना था। अर्जुन जैसे महान योद्धा ने अपने रथ के पहियों की रक्षा के लिए इन्हें ही क्यों चुना? क्योंकि ये दोनों युद्ध कला में इतने निपुण थे कि शत्रु अर्जुन के रथ के पास फटक भी नहीं सकते थे। इनका पराक्रम इतना था कि इन्होंने कर्ण और कृपाचार्य जैसे योद्धाओं को भी टक्कर दी थी। अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र दुर्योधन के मन में अभिमन्यु का सबसे बड़ा खौफ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में जिस बालक ने अकेले ही द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेद दिया। अजय योद्धा अभिमन्यु को सौभद्र इसलिए कहा गया क्योंकि वे सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे, जिससे उन्हें कृष्ण का मार्गदर्शन और अर्जुन का कौशल विरासत में मिला था। पांचों पुत्रों के नाम प्रतिविंध्य सुतसोम श्रुतकर्मा शतानीक और श्रुतसेन। विशेषता। ये पांचों पांडवों के अलग अलग पुत्र थे, लेकिन युद्ध में ये एक संगठित इकाई की तरह लड़ते थे। इन छोटे बालकों ने भी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन को डर था कि ये भविष्य में उसके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। सीख। दुर्योधन के पास संख्या बल 11 अक्षौहिणी सेना अधिक था, लेकिन पांडवों के पास गुण और धर्म था। आज के जीवन में उपयोग। जैसे दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों को गिन रहा है, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं के बजाय अपनी ताकत
अच्छे विचार, साहस और धैर्य को पहचानना चाहिए। गीता ज्ञान पांडव सेना के अजय महारथी, अध्याय 1 श्लोक 6। श्लोक का गहरा संदर्भ। प्रसंग दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना की शक्ति गिना रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुर्योधन डरा हुआ है। जब हम किसी से डरते हैं तो हम उसकी ताकत को बार बार दोहराते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की समस्याओं स्ट्रेस, फेलियर, कंफ्यूजन। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर परेशानी का हाल कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था। जीवन की इस भागदौड़ में जब भी मन अशांत हो, जब रास्ते धुंधले दिखाई दें और जब अपनों के बीच खुद को अकेला पाओ, तो बस एक बार उस सारथी को याद कर लेना जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में हताश अर्जुन को जीवन का असली अर्थ समझाया था। आज की यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अक्सर हम परिणाम के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं या फल के लालच में गलत रास्ता चुन लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। जो मन को वश में नहीं करते, उनके लिए उनका मन एक शत्रु के समान कार्य करता है। अशांति का कारण बाहर की दुनिया नहीं, आपके भीतर के विचार हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को साधा जा सकता है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। समय और परिवर्तन। चिंता किस बात की करते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो, दूसरे ही पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो धैर्य रखो, क्योंकि वक्त बदलेगा जरूर। बस तुम अपना धर्म निभाते रहो। खुद पर विश्वास और समर्पण। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? किससे डरता है? ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें सफल बनाने में जुट जाती है। स्वयं को पहचानो। तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं। बस एक बार अपना सब कुछ उस मुरलीधर को सौंप कर देखो, वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कृष्ण का केवल एक ही संदेश है, उठो, जागो और अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि मुस्कुराहट ही कृष्ण का असली स्वरूप है।